नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बर्बाद करने पर आमदा भाजपा सरकार और खुद की ही तबाही की पटकथा लिखने वाले महारत्न कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ तौर पर निर्देश दिया है या फैसला कर दिया है कि जो भी पीएसयू हैं वो सब कंपटीशन एक्ट के तहत आएंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत आएंगे। इसमें खास करके मामला कोल इंडिया से जुड़ा हुआ है। कोल इंडिया ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और उसने सीसीआई के फैसले को, उसके आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल सीसीआई ने कोल इंडिया को कंपटीशन एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया था। 1773 करोड़ का जुर्माना लगा था। बाद में ट्रिब्यूनल में यह फैसला कम होकर के 591 करोड़ के पास पहुंचा था जुर्माना के रूप में, लेकिन कोल इंडिया को यह भी देना मंजूर नहीं था। कोल इंडिया को दंभ इस बात की है कि वो महारत्न कंपनी है, इस वजह से उन्हें कंपटीशन एक्ट से बाहर रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, आप महारत्न कंपनी हैं तो क्या हुआ, आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही काम करना होगा। दरअसल महारत्न कंपनियों में बड़ा खेल चल रहा है। हमने आपको इससे पहले ही एक खबर दिखाई थी, याद होगा, आईओसीएल से जुड़ी हुई। कैसे आईओसीएल के चेयरमैन अपनी ही कंपनी का भट्ठा बैठाने पर लगे हुए। गौतम अडानी को कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुंचे, आईओसीएल और अडानी ग्रुप मिलकर कैसे कारोबार करे और कैसे आईओसीएल बहुत पैसा पानी की तरह अडानी के लिए बहा डाले, इस पर हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। आईओसीएल भी महारत्न कंपनी है और यहां भी बर्बादी की कथा लिखी जा रही है। आईओसीएल और अडानी की साठगांठ चलती रहे, इसको लेकर आईओसीएल के चेयरमैन की उम्र सीमा पार हो जाने के बावजूद भी लॉबिंग चल रही है कि वही चेयरमैन आगे भी बने रहे, यानी कि उनके करियर को एक्सटेंशन मिले। इसके लिए लॉबिंग कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप। आईओसीएल के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। उनके लिए पूरी बैटिंग हो रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। अडानी ग्रुप, ध्यान रहे, सिर्फ महारत्न कंपनी आईओसीएल में ही नहीं घुसा हुआ है। आईओसीएल के अलावा कोल इंडिया में भी अडानी ग्रुप ने उतने ही जड़ें जमा रखी हैं। कोल इंडिया अडानी पर काफी मेहरबान है। हालांकि आपने खबर देखी होगी कि 4000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट उनका रद्द हुआ था, लेकिन इसके अलावा पावर सेक्टर में अडानी जिस तरीके से घुसे हुए हैं और कोल इंडिया के साथ जो उनकी सेटिंग है, उसमें ही यह दिखता है कि कंपटीशन लॉ को नहीं मानने वाली कोल इंडिया क्यों इतनी बेचैन है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जहां उन्हें झटका लगा। उन्हें कहा गया कि आपको कंपटीशन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जब कोल इंडिया कंपटीशन एक्ट को फॉलो नहीं करती है तो उनके मन में जो भी आएगा वो क्लॉज लगाएंगे, प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करके किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करेंगे। ये सारे गंभीर आरोप हैं और कैसे हैं हम इसको तर्कपूर्ण तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जब झटका लगा तो इसमें क्या बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है, देश की महारत्न कंपनियों में से एक कोल इंडिया को गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोल इंडिया पर कंपटीशन लॉ लागू करने के सीसीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। कोल इंडिया ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कोल इंडिया का कहना था कि वो सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसका कहना था कि उस पर कंपटीशन एक्ट 2002 लागू नहीं होगा क्योंकि वो कोल माइंस एक्ट के तहत शासित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया क्योंकि मोनोपोली तो खूब है ऐसी कंपनियों की, और कोल इंडिया का कहना है कि मोनोपोली वाली कंपनियों के इतर हमको देखिए, हम आम लोगों की भलाई करते हैं। क्या आम लोगों की भलाई गौतम अडानी के कंपनियों को जमकर प्रॉफिट देने से जुड़ी हुई है? आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि महारत्न कंपनियों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ है। आईओसीएल की जब भी हम जिक्र करते हैं तो 24,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में आया था आईओसीएल को, और फिर 2022-23 में यह जानकारी आई है कि महज 8,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट मिली है। यह कैसे हो गया? इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? हालांकि आपको आईओसीएल यह बताता है कि उसने रिकॉर्ड सेल्स टारगेट अचीव किए हैं, सेल्स उनके बढ़ गए। अब यहां पर सेल्स बढ़ने से तो नहीं होगा ना, यहां पर यह देखा जा रहा है कि कैसे आपको प्रॉफिट आ रहे हैं। प्रॉफिट में तो भारी गिरावट है। ठीक इसी तरीके से कोल इंडिया में भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने भी कई दफे रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हमने भी इससे पहले आपको
गौतम अडानी के कोयला साम्राज्य के बारे में जानकारी दी थी, कैसे कार्माइकल खदान में खेल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कैसे भारत सरकार उनको मदद पहुंचाती है, ये सारी बातें हमने बताई हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स आज आपको समझना इसलिए भी जरूरी है। कोल इंडिया बेचैन है कंपटीशन लॉ को नहीं मानने के लिए। उन्हें पता है कि अगर इसके तहत आए तो प्रतिस्पर्धा कानून उन पर अगर लागू हुआ और तमाम महारत्न कंपनियों पर, पीएसयू पर प्रतिस्पर्धा कानून लागू हुआ तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो कोल इंडिया के साथ सेटिंग करके अपना फायदा देखते थे, उन सबको झटका लगेगा। तो गौतम अडानी इससे अछूते कैसे रहेंगे? आईओसीएल में इतना बड़ा खेल कर चुके तो कोल इंडिया में कैसे बचे रहेंगे? जरा इसको समझना होगा तो कुछ खबरें भी आपको देखनी होगी अपने स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की खबर का यह हेडलाइन अपने स्क्रीन पर देखिए। कोल संकट से गौतम अडानी की हो रही जबरदस्त कमाई, अडानी ग्रुप को सरकार की इस कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर। ये 2022 की खबर है, जुलाई की। अब यहां पर आप गौर कीजिए कि उसमें कोल संकट आया था, बिजली आपूर्ति बाधित होने वाली थी, लगभग कई राज्यों में पावर कट हो रहे थे। तो ऐसे में गौतम अडानी को जबरदस्त कमाई होने लगी। देश संकट में था, अडानी को कमाई होने लगी। कैसे? तो कोल इंडिया ने यहां पर क्या किया था, जरा ये देखिए। इसमें बताया गया है अरबपति गौतम अडानी की कंपनी को सरकारी बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी से आयातित कोयला सप्लाई करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार एनटीपीसी ने 20 मिलियन टन आयातित कोयले के ऑर्डर दिए। इनमें लगभग 17.3 मिलियन टन कोयले के आयात का ऑर्डर अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मिला। अब देखिए, एनटीपीसी को कोयले की जरूरत पड़ती है, बिना कोल इंडिया के ये सब कुछ संभव नहीं है। और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को यहां पर मिल रहा है। कोयला गौतम अडानी सप्लाई करेंगे, एनटीपीसी बहुत सस्ते में खरीद लेंगे, बहुत महंगे में बेच देंगे। और यहां पर प्रतिस्पर्धा कानून पीछे छूट जाएगा, क्योंकि लाइन में बहुत सारी कंपनियां खड़ी होंगी। फायदा अडानी को ही हुआ, कमाई शुरू होगी। और उस वक्त क्या हुआ था, बिजली संकट जब आई तो देश के बड़े बड़े कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी मैदान में उतारा गया। तो गौतम अडानी अगर इसमें आएंगे तो उनके इर्द गिर्द कौन टिकेगा? तो सरकार ने गौतम अडानी से मैक्सिमम कोयला खरीदना शुरू किया। यहां पर देखिए, कोल इंडिया ही सबसे बड़ा इसका प्लेयर है और गौतम अडानी इसमें कैसे खेल करके एनटीपीसी के पास कोयला पहुंचाने लगे। फायदा बहुत जबरदस्त हो गया। अब आगे आते हैं, कोयला खदान को लेकर जो खेल होता है वो समझना पड़ेगा। वो आपको बता रहे हैं संजय सिंह। आज तक की खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए आप। इसमें क्या बताया गया, अडानी को 1 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दे दिया। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संजय सिंह ने यह दावा किया कि इतना बड़ा कोयला जो है मुफ्त में अडानी को दिया गया। कैसे, क्या हुआ था, उसमें तर्क क्या है, अपने स्क्रीन पर देखिए। मोदी सरकार द्वारा जो एक्ट बनाया गया उसमें कहा गया कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला खदान आवंटित की जाएगी उसमें 26% शेयर प्राइवेट कंपनियों का हो सकता है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों के आवंटन को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर कोयला खदान है, लेकिन इन 2 खदानों का आवंटन रद्द नहीं हुआ क्योंकि यह खदान अडानी को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 कोयला खदान के आवंटन क्यों रद्द नहीं किया गया, यह सवाल पूछा गया था। और फिर यहां पर संजय सिंह ने आगे कहा कि हैरानी तब होती है कि 74% शेयर इसमें गौतम अडानी का ही होता है। कैसे? उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि 74% शेयर अडानी के हैं और 26% शेयर राजस्थान सरकार के हैं। यहां भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया गया। इस समझौते के तहत अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया। कोल इंडिया द्वारा राजस्थान सरकार को कोयला 2000 रुपए प्रति टन दिया गया, जबकि अडानी के खदानों ने यही कोयला 2300 रुपए प्रति टन बेचा है। उन्होंने कहा कि हम इसकी शिकायत सीबीआई से करेंगे। तो कोल इंडिया इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है और गौतम अडानी को ही सब कुछ मिल रहा है। और गौतम अडानी इस मामले में कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप देख रहे हैं। और कोल इंडिया को दर्द इसलिए हो गया कि अगर उनके हाथ से कंट्रोल छीना जाएगा, प्रतिस्पर्धा आयोग अगर उन पर नजर बनाए रखेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर गौतम अडानी को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, जैसे आईओसीएल पहुंचा रहा है। अब तो आईओसीएल के भी पर कतरे जाएंगे और कोल इंडिया के भी पर कतरे जाएंगे। महारत्न कंपनी होने का यह फायदा नहीं है कि आप देश के बड़े बड़े प्लेयर्स को फायदा पहुंचाएं और छोटे जो उद्योगपति हैं उनको कुछ मिले ही नहीं। अब देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की भी एक खबर है। इसमें बताया गया है कि एनटीपीसी को 10 लाख टन कोयला सप्लाई करेगा अडानी समूह। एक और सरकारी कंपनी भी दे सकती है इतना ही बड़ा ठेका। अब कोयला सप्लाई तो करेगा, गौतम अडानी एक पर एक खदान खरीद रहे हैं। कोल इंडिया के साथ उनके बहुत बड़ी साझेदारी है
और फिर वो कोल इंडिया के सहारे सबको कोयला की आपूर्ति करेंगे और इसमें औने पौने दाम से सब कुछ खेल किया जाएगा और सरकारी कंपनी भी गौतम अडानी को ही ठेका देना चाहती है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग अगर इस मामले में दखल नहीं देगा तो सब कुछ गौतम अडानी को ही मिल जाना है। जैसा कि बीते 8-9 सालों में आपने देखा, जिस देश में गए वहां गौतम अडानी को काम मिला, भारत में जिस सेक्टर में गए उस सेक्टर में गौतम अडानी को काम मिला। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा आयोग अब महारत्न कंपनियों पर नजर बनाए हुए है कि कैसे महारत्न कंपनियों ने इतने बड़े खेल किए हैं और अब भी वो चाहते हैं कि उन पर कोई रोक टोक ना हो, उन्हें फ्री हैंड काम करने दिया जाए, उन्हें जिसके के साथ मर्जी हो उसके साथ डील करें, जिसके साथ मर्जी हो उसके साथ डील ना करें। तभी तो गौतम अडानी हर उस सेक्टर में पहुंच गए जहां पर कई उद्योगपति पहुंचने को तरस रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं गौतम अडानी को, मोदी सरकार को और महारत्न कंपनियों को सबको झटका देने जैसा है। और फिर भारत की स्थिति तभी सुधर सकती है जब सुप्रीम कोर्ट, सीसीआई जैसी संस्था इस पर नजर बनाए रखे और इन्हें कुछ भी गलत करने से रोके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।